और इलाज करवा के जब बाहर निकल रहे थे, एक आदमी आया और जबरदस्ती इनके हाथ में पैसा थमाने लगा। हम लोग इसको बहुत अति किए, फिर भी इनको ढेर सारा आदमी आकर जबरदस्ती उठा लिया। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, हम लोग इलाज करवाने गए। इसका रसीद है, सीसीटीवी कैमरा सब निकाला जाए। न्यूज़ 4 नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। खबर बिहार की नवादा से सामने आ रही है, जहां पर निगरानी विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं। और ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि गिरफ्तार हुए राजस्व कर्मचारी की पत्नी ने उठाया है। दरअसल नवादा में एक राजस्व कर्मचारी को सदर अस्पताल के बाहर 15,000 रुपए की घूस लेते हुए निगरानी विभाग ने पकड़ लिया। लेकिन इस पर राजस्व विभाग के कर्मचारी की पत्नी का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उनके पति को फंसाने की प्लानिंग की गई थी, क्योंकि वो दोनों तो अस्पताल में चेकअप कराने के लिए गए थे और जैसे ही अस्पताल से बाहर आते हैं वैसे ही एक आदमी आकर के पैसे उनके हाथ में थमा देता है और वो कुछ समझ और इतने में निगरानी विभाग की टीम वहां पर आ जाती है। नवादा जिले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो विजिलेंस डिपार्टमेंट की एक बड़ी कार्रवाई विवादों के घेरे में आ गई। विभाग ने नवादा सदर अस्पताल के पास एक राजस्व कर्मचारी सुजीत कुमार को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करने का दावा किया है। लेकिन इस गिरफ्तारी के तुरंत बाद राजस्व कर्मचारी की पत्नी ने सामने आकर के निगरानी विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। कार्रवाई एक सोची समझी प्लानिंग करार दिया गया है उनकी पत्नी के द्वारा, जिससे महकमे में खलबली मच गई। गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी सुजीत कुमार की पत्नी प्रियंका कुमारी ने इस पूरी घटना को लेकर एक वीडियो जारी किया है, जो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। प्रियंका कुमारी के अनुसार वह खुद गर्भवती है और शनिवार को अपने पति सुजीत के साथ नवादा सदर अस्पताल में रूटीन चेकअप और इलाज के लिए आई थी। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद जैसे ही वे लोग घर जाने के लिए ई रिक्शा पर बैठने लगे, तभी अचानक एक अज्ञात व्यक्ति आया और उसने उनके पति के हाथ में जबरन रुपए की गड्डी थमा दी। पीड़ित पत्नी का आरोप है कि रुपए उनके पति के हाथ में ठीक से संभल भी नहीं पाए थे कि पहले से घात लगाए बैठे निगरानी विभाग की टीम ने उन्हें चारों ओर से दबोच लिया। प्रियंका का कहना है कि यह पूरी तरह से उनके पति को फंसाने का जाल था। इधर मौके से सामने आए एक अन्य वायरल वीडियो में भी देखा जा सकता है कि गिरफ्तारी के वक्त राजस्व कर्मचारी सुजीत कुमार लगातार चिल्ला रहे थे, उन्हें जबरन पैसे क्यों दिए जा रहे हैं और वे बेकसूर है। हालांकि निगरानी की टीम ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें जबरन गाड़ी में बिठा करके पटना के लिए रवाना हो गए। इस हाई प्रोफाइल ड्रामे के बाद पीड़ित पत्नी प्रियंका कुमारी ने प्रशासन, न्यायपालिका और सूबे के मुख्यमंत्री से इस मामले की उच्च स्तरीय और गहन जांच की गुहार लगाई है। उन्होंने मांग की है कि नवादा सदर अस्पताल के मुख्य गेट और परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की बारीकी से जांच की जाए। प्रियंका का दावा है कि अगर उस समय का फुटेज सार्वजनिक किया जाए तो साफ हो जाएगा कि किस तरह से एक सोची समझी प्लानिंग के तहत उनके पति के हाथ में पैसे जबरन दिए गए थे और निगरानी विभाग ने एक तरफा कार्रवाई कर दी। दूसरी तरफ निगरानी विभाग ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए एक आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की है। विभाग का कहना है कि उन्हें उस वक्त राजस्व कर्मचारी के खिलाफ रिश्वत मांगने की पुख्ता शिकायत मिली थी, जिसके बाद वह जाल बिछा करके यानी कि ट्रैप केस सुजीत कुमार को 15,000 रुपए नगद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। और बहरहाल निगरानी विभाग के अपने दावे हैं और पीड़ित परिवार के अपने संगीन आरोप है, लेकिन अस्पताल परिसर के बाहर सरेआम हुए इस वाकये ने निगरानी की ट्रैपिंग थ्योरी पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी। और इसको लेकर के पीड़ित पत्नी का क्या कुछ कहना है, पहले आप उनके बयानों को सुनिए। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, हम सुजीत कुमार की वाइफ है। मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसी के क्रम में इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल गई थी और इलाज करवा के जब बाहर निकल रहे थे, एक आदमी आया और जबरदस्ती इनके हाथ में पैसा थमाने लगा। हम लोग इसको बहुत अति किए, फिर भी इनको ढेर सारा आदमी आकर जबरदस्ती उठा लिया। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, हम लोग इलाज करवाने गए। इसका रसीद है, सीसीटीवी कैमरा सब निकाला जाए। क्या पैसा नहीं लिया वो? नहीं, पैसा कुछ नहीं लिए हैं। अभी हम लोग इलाज करने गए थे, वहाँ पर रिकॉर्ड जाके देख लीजिए। कोई बुलाया नहीं गया था, आप मेरा रिपोर्ट जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मेंटेन है। सीसीटीवी फुटेज है वहाँ? जी, इनको जबरदस्ती हम लोग निकले ई रिक्शा लेने के लिए घर जाने के लिए और इनको जबरदस्ती हाथ में पैसा थमा दिया आके। कोई फोन नहीं आया था? कोई फोन नहीं आया था। पहले किसी से बात वगैरह? किसी से बात नहीं हुआ था, हम लोग रूम पर थे। आप दिन भर पूछ सकते हैं वहाँ पर जाके। हम मेरे ही अधिकारी के लिए गए थे, ईबी जांच करवाने के लिए थे। इनका भी तबीयत ठीक नहीं था। उस आदमी को पहले से कभी जानते थे? नहीं, हम किसी को नहीं जानते हैं, उनको हम पहचाने ही नहीं।
जो उन लोग जबरदस्ती यानी कि इनको पकड़ लिए हैं। अति वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर खुलवाइए, देखिए वहाँ पर ये निर्दोष है। आप कैमरा वहाँ पर खुलवाइए, सबको देखिएगा। किसी से बात ही नहीं हुआ है, हम लोग खुद ही जा रहे थे इलाज करवा के घर जा रहे थे। जबरदस्ती किया गया है इनके साथ। सीसीटीवी कैमरा निकलवाया जाए। ठीक, चलिए ठीक। तो सुना आपने कि पीड़ित पत्नी का ये कहना था कि उनके पति को जबरन फंसाया गया और इसी के साथ साथ वो मांग कर रही हैं कि सीसीटीवी फुटेज को अच्छे तरीके से खंगाला जाए, उस बारीकी से जांच हो, क्योंकि उनके पति निर्दोष है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़4 नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।